राम के नाम पर छल कपट, झूठ फरेब, पाखंड और षड्यंत्र करने वाले कितने बड़े पापी होंगे, कितने बड़े रामद्रोही होंगे, ये सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए, चंपत राय जाएंगे जेल, मोदी से सीधे दो टूक बात। तो आखिर किसने रुकवाई थी गिरफ्तारी? बड़ा खुलासा। उधर बीजेपी के खिलाफ ही उतरे अपने, जबरदस्त बवाल। जी हाँ दोस्तों, मुंह में राम, बगल में छुरी। दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन के सबसे बड़े चेहरों में से एक, यानी अपने ही लोगों पर अपने ही सवाल उठाने लगे हैं। अब क्या भगवान राम के नाम पर जुटाए गए करोड़ों रुपए के चढ़ावे पर अब सबसे बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है? क्या राम मंदिर आंदोलन के सबसे चर्चित चेहरों में से एक चंपत राय कानूनी शिकंजे में फंसते जा रहे हैं? अब तक क्यों बचते आ रहे थे, अब कोई क्यों नहीं? जो कि साख की बात आ जाए, बात इज्जत की आ जाए और अपने छुटकारे की बात आ जाए तो फिर भाई साहब अब बचाना मुश्किल है। सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने दिनों तक कार्रवाई इसलिए टाली गई क्योंकि मामला बेहद ताकतवर लोगों से जुड़ा था, इज्जत का सवाल था, रेपुटेशन का सवाल। जिस राम मंदिर को करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था, अपनी मेहनत की कमाई, अपने विश्वास से बनाया, आज उसी मंदिर के चढ़ावे को लेकर ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं, ऐसे आरोप जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ये राम वाले लोग हैं, ये हर मंच से और राम के नाम पर सरकार चलाने वाले लोग हैं। राम के साथ धोखा तो हम आप क्या है? कहा जा रहा है कि पहले एफआईआर टाली गई, इस्तीफे में 18 दिन लग गए, जांच की बात हुई, लेकिन जवाब अब तक साफ नहीं मिला। अगर सब कुछ पारदर्शी था तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हुई? अगर कोई दोषी नहीं था तो इस्तीफे की नौबत क्यों आई? अगर दोषी है तो अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? सबसे बड़ा धमाका तब जब राम मंदिर आंदोलन के पुराने चेहरे, बीजेपी के पुराने नेता, वरिष्ठ नेता विनय कटियार ने जो दावा किया, और इधर आरएसएस कूदे कूदे पहली बार सामने आया। इतने दिनों बाद आरएसएस कहां भाई, फुर्सत आज मिली। उधर कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री पर चढ़ाई कर रही है। सवाल सिर्फ चढ़ावे का नहीं, सवाल जवाबदेही का, सवाल आस्था का, सवाल भरोसे का। करोड़ों राम भक्तों ने राम मंदिर पर किया, लेकिन भाजपा ने दगाबाजी की। आपको बताते हैं, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका, राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। कांग्रेस का पहले ये ट्वीट देखिए, राम इतने मंगलकारी हैं कि उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही सारे पाप कट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि पतित पावन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साथ ठगी करने वाले कितने बड़े अधर्मी होंगे। वोट चोरी, सीट चोरी के बाद अब चढ़ावा चोरी ने हर भारतीय के मन को छलनी कर दिया है। इसलिए आज चढ़ावा चोरी से जुड़े हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, फिर चाहे वो कोई छुट भैया हो, चंपत राय हो या खुद नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। रागनी नायक को सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी। सनातन का मानना है कि राम नाम के श्रवण मात्र से, उच्चारण मात्र से पाप कट जाते हैं, संकट दूर हो जाते हैं, कष्ट, पीड़ा, दुख सब कट जाता है। राम इतने कल्याणकारी हैं, राम इतने मंगलकारी हैं, राम इतने पतित पावन है। गांधी भी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। और ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ ठगी करने वाले, राम नाम का दुरुपयोग करके करोड़ों श्रद्धालुओं और भक्तों के साथ कुठाराघात करने वाले, राम के नाम पर छल कपट, झूठ फरेब, पाखंड और षड्यंत्र करने वाले कितने बड़े पापी होंगे, कितने बड़े अधर्मी होंगे और कितने बड़े रामद्रोही होंगे, ये सोचकर भी आत्मा कांप जाती है। और ये सिर्फ मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण नहीं है, आज हर भारतवासी का ये दृष्टिकोण है। दोस्तों, तो क्या चंपत राय वाकई जेल जा सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो क्या इससे संघ और बीजेपी पर लगा दाग मिट जाएगा?
खबर एफआईआर की थी, सबसे पहले हुआ इस्तीफा, इस्तीफे में भी 18 दिन लग गए। 18 दिन क्यों लगे? सरकार क्या सचमुच ट्रस्ट की इज्जत, ट्रस्ट की छवि बचाने की कोशिश अब तक कर रही थी? चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को बचाया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई और मंशा नजर आ रही है? आखिर राम नाम की लूट का आखिर मास्टरमाइंड कौन है? सरकार अब तक क्या कर रही थी? इतनी देरी क्यों? अगर अब एसआईटी गठित हुई है, जांच जारी है, तो उसमें भी कोई संतोषजनक रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की जाती है? आज हर कोई यही सवाल पूछ रहा है। बड़े अपराधियों को क्यों बचाया जा रहा है? उन्हें कौन बचा रहा है? आखिर ये है किसकी मिली भगत? कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल क्या आज कह रहे हैं, सुनिए। बड़े लोगों को पकड़ा जाए, उनको जेल डाला जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ये क्यों बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? हर आदमी आज एक ही बात कह रहा है कि बड़े लोगों को, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है? दोस्तों, दरअसल राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे विनय कटिहार बीजेपी के पुराने नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, कह रहे हैं बात सीधे प्रधानमंत्री मोदी से हुई है, हो रही है। दावा किया कि चंपत राय जेल जा सकते हैं। यह भी कहा कि राम मंदिर चढ़ावा मामले में जबरदस्त गबन हुआ है। इसके बाद सवाल उठा कि अब संघ और बीजेपी के अंदर भी इस मामले को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। क्या उन्हें अब समझ आ गया है कि अब बहुत बड़ा नुकसान उनको होने जा रहा है और क्या चंपत राय को जेल में डालने से वो पूरा विवाद और दूसरा कोई रास्ता बचा नहीं है? राम मंदिर दान चोरी केस को लेकर पूर्व सांसद विनय कटिहार ने, राम मंदिर आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे विनय कटिहार ने साफ कहा, मौजूदा घटनाक्रम पर अभी अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी, जो भी होगा ठीक ही होगा। कटिहार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क में भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में चंपत राय और गोपाल राव के नाम भी सामने हैं। जांच के आधार पर चंपत राय को आगे चलकर जेल, उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र किया कि पहले मिले, हमने कहा घर आ जाइए, ऐसे वैसे कहां फंसे हैं। एक कांग्रेस का और ट्वीट देख लीजिए। राम मंदिर से 40 दिन में 70 चोरियां हो गई। सीसीटीवी फुटेज का कोई बैकअप नहीं मिला। पिछले 5 साल में कितनी चोरी हुई, कोई जानकारी नहीं। चंपत राय पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। क्या यह बिना सरकार के संरक्षण के मुमकिन हो सकता है क्या? कि कुछ छोटे मोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार आपने कर लिया, ठीक है। चंपत राय जी का इस्तीफा चंपत राय जी ने स्वतः दे दिया, वो भी चलिए ठीक है। थोड़ी लीपापोती हो गई, ठीक है। इधर उधर की बातें हो गई, वो भी ठीक है। 40 दिन में 70 चोरियां हो गई, सीसीटीवी फुटेज का कोई बैकअप नहीं मिला। 5 साल, 40 दिन में इतना हुआ तो 5 साल में कितना हुआ होगा इसका कोई अता पता हमें नहीं है। डबल इंजन सरकार को इसकी कोई भनक नहीं है। मुखर प्रखर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। चंपत राय पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है और ये मान लेते हैं कि सरकार को कुछ मालूम ही नहीं था, कानो कान खबर नहीं थी, सब कुछ अंधेरे में हो गया। छोटे मोटे कुछ जो कर्मचारी थे उन्होंने इतना बड़ा एक रैकेट बना लिया, उन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज डिस्पोज ऑफ कर दी, उन्होंने ही इतना बड़ा रास्ता बना लिया कि रोज 2.5 से 3 लाख रुपया निकालने का किसी को कुछ पता नहीं चला। शायद इसीलिए कहा जाता है ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्या ये सच हो सकता है? बिना सरकार के संरक्षण के ये मुमकिन हो सकता है? ये आज सबसे बड़ा और सबसे मूल सवाल है। इधर दोस्तों, राम मंदिर चोरी मामले में भाजपा के खिलाफ, वैसे कल तक जो जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं विपक्ष बीजेपी को फंसा रहा है तो राजनीति कर रहा है, अब वही कोस रहे हैं कि हाँ मामला गंभीर है। अब भाजपा के खिलाफ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, देखिए 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन का ऐलान भी कर दिया है। क्या रहे हैं ये भी सुन लीजिए। जसं एकदा अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते, जेव्हा मी सांगितलं ना 90चा काळ होता की अब हिंदू मार नहीं खाएगा, तसं आज मी म्हणतोय की अब हिंदू माफ नहीं करेगा। जे जे मंदिर लुटतायत, मग ते भाजपचे कोणी असतील किंवा आणखीन कोणी असतील, पण लेकिन अब हिंदू माफ नहीं करेगा उनको। जे जे मंदिर लुटतायत त्यांना हिंदू त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नहीं आणि त्याची सुरुवात आम्ही येत्या रविवारपासून करतो। इधर दोस्तों, आरएसएस ने पहली बार अपनी जुबान खोली है। ये महापाप है। आहा, बड़े जल्दी याद आ गया। जो भी दोषी हैं
सख्त से सख्त सजा मिले। संघ के सरकारवा दत्तात्रेय हौसबाले विवाद के इतने दिन बाद, खैर चलिए देर है दुरुस्त है, क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए जरा, आगे का क्या कह रहे हैं, कैसे चीजें संभलेंगी चंपत राय को लेकर। इसके अलावा आगे संघ की क्या भूमिका रहने वाली है सरकार के साथ, ये भी देखिए। श्री राम जन्मभूमि पर निर्मित भव्य मंदिर पीढ़ियों के संघर्ष और करोड़ों राम भक्तों के समर्पण, त्याग एवं बलिदान के कारण संपूर्ण हिंदू समाज के लिए श्रद्धा, आस्था और भक्ति का केंद्र बना है। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रहपूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो दोस्तों अब ये विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर तरफ से गले की फांस सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, संघ के लिए। सबसे बड़ी बात छवि और जिस नाम पर दुकान चलाई राजनीति की, उसके लिए कौन से दिल से जाएंगे अब लोगों के बीच। और जो राम के नहीं वो हमारे आपके और इनके उनके लोग कह रहे हैं। और राम मंदिर सिर्फ क्योंकि एक इमारत नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। इसलिए इस मामले में सबसे बड़ी जरूरत राजनीति नहीं बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही की होनी चाहिए, जो कि मुश्किल है, दिखाई नहीं दे रही। अगर किसी तरह की कोई अनियमितताएं नहीं हुई तो जांच पूरी होने दीजिए, उसके तथ्य देश के सामने रखिए। अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई तो चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, कानून की कार्रवाई सभी पर समान रूप से तो होनी चाहिए। पूरे विवाद ने कई सवाल खड़े किए। क्या जांच निष्पक्ष होगी? क्या सभी तथ्यों को सार्वजनिक किया जाएगा? क्या आरोपों और जवाबों के बीच सच सामने आएगा? या ये कह के उनको बोलने का अधिकार नहीं है? वो कौन है बोलने वाले? मंदिर तो आए नहीं, वो घुसे जा राजनीति कर रहे हैं, तो इस समय रोटियां से। इन सवालों का जवाब जांच न्यायिक प्रक्रिया से मिलेगा। सरकार क्या सचमुच ट्रस्ट की इज्जत, ट्रस्ट की छवि बचाने की क्या कोशिश में जो दोषी हैं उन तक पहुंच भी पाएगी? क्या सचमुच चंपत राय, उनसे जुड़े लोग, होगी कार्रवाई? बड़ा सवाल है और इसका जवाब अभी फिलहाल मिल पाना मुश्किल है। कार्रवाई जारी है, प्रधानमंत्री से लगातार वार्तालाप, उनकी लगातार उनका हस्तक्षेप। मामला कहां पहुंचता है, अगला रुख क्या होता है, दिशा क्या होती है, देखना दिलचस्प रहेगा। राय आपकी जो भी हो बहरहाल मिला जुला के दीजिएगा। खबर यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक के जरिए देख रहे हो, पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।